सो मेरे को बहुत सारा कमेंट में, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है, दैट इज़ स्टूडेंट लोग लिखता है दैट इज़ द इंग्लिश के लिए मैं क्या क्या किताब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए देखो यार, इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना मतलब इंग्लिश मतलब क्या है, इंग्लिश आपका कितना दूर इंग्लिश आपको उसका आपका दखल है, मतलब क्या है ना, आप कितना कैप्चर कर सकते हो। अगर आप वेरी लो स्पेसिफिक इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश है, उसमें क्या होगा ना, इंजीनियर लोगों को इंग्लिश थोड़ा वीक होते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि क्या होता है नॉन इंजीनियर्स को थोड़ा सा अच्छा होता है, ऐसा मतलब है नहीं कि नॉन इंजीनियर्स इंग्लिश में बहुत फास्ट होता है, इंग्लिश इंजीनियर लोग ही बोलता है। तो वर्ड पावर मेड इजी जो किताब है, जैसे कि एनिमल का लिखा हुआ है नाम, इसका नाम लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा है, हॉर्टिकल्चर, कल्चर, ही कल्चर, वो कल्चर, वो किताब को फॉलो करो, ठीक है ना। वर्ड पावर मेड इजी लाल वाला जो किताब है उसको फॉलो करो, ओके। तो उसके साथ साथ क्या फॉलो करना है, बहुत सारा चीज़ उसके साथ साथ फॉलो करना है, मतलब क्या है ना, जो आपको वर्ड जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग रूट से फॉलो करना है, मतलब ग्रीक रूट या लैटिन रूट, दोनों जो रूट है उस रूट से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको फाइनली कन्वर्ट होता है। मतलब क्या है ना, लैटिन रूट में आप जाओगे तो एक एक करके एक एक चीज़ होगा, एंड आपको ग्रीक रूट से आप जाओगे तो आपको दैट इज़ डिफरेंट होगा। तो इसीलिए क्या है ना, रूट वर्ड आपको पता होगा तो बहुत सारा अननोन वर्ड को आप कैप्चर कर सकते हो, ओके। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ वीडियो में, जैसे कि ना आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे तो आपको एक चीज़ प्रिपेयर करो, मतलब क्या है ना, ऐसे प्रिपेयर करो जैसे कि ना हमारा कोई सॉल्यूशन हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए मतलब क्या है ना, जो हम एग्ज़ाम में कुछ एडवांटेज मिले मेरे को, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग मेरे को ऐसे दिखने से आपको मिल जाए, क्योंकि जब आरसी जब आते हैं, आरसी इज़ अननोन, हो सकता है कि वो योन ऐसे रहेगा, हो सकता है कि वो दूसरा कुछ रहेगा, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, आरसी तो अननोन ही होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा ना, जब आप उसका आंसर देने जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी गिवन, उसमें क्या होगा ना, ऑटोमेटिक वो क्या होगा ना, आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, मतलब आपको आंसर समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट क्या हो रहा है ना, आपको पास पता ही नहीं है आपको अंग्रेजी का मीनिंग क्या है, आप कैसे आंसर दोगे। सो दैट इज़ द थिंग। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप पढ़ाई कीजिए एंड यू विल गेट एवरीथिंग। एंड खास करके वर्ड पावर मेड इजी का किताब फॉलो कीजिए। उसके बाद रूट वर्ड्स, जैसे कि ना आपको ग्रीक रूट या ग्रीक वर्ड या आपको लैटिन वर्ड, उसका वैल्यू समझिए, क्योंकि जो जो चीज़ आपको लिखा रहता है ना आपको किताब में, उसको पेंसिल में जाकर टिक कीजिए, आप तो कॉपी में लिखिए, तो कागज़ में लिफाफा में लिखते रहिए, तब जाकर ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट योर लाइफ इज़ वेरी गुड, दैट्स बिकॉज आप एमबीए करने जा रहे हो, एंड एमबीए आप करोगे तो यो क्या है ना, आपको अंग्रेजी में आपको बात करना ही पड़ेगा, अंग्रेजी में बात बोलना ही पड़ेगा, तब जगह फाइनली कन्वर्ट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इशूज़ रिगार्डिंग दैट कि आपको योन ऐसे को पढ़ना है, मतलब 200-250 योन ऐसे को आपको कैप्चर करना है, तब जगह फाइनली आपको कैट में जाकर 4 गो जो ऐसे रहता है उसको आप कैप्चर कर सकते हो, ओके। तो 200-250 यूएन से पड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपके पास एक तो बगल में तो किताब रखिएगा, उसमें से आप वर्ड मीनिंग जो आपको पता नहीं वो लिखते रहिए, उसके बाद उसका एंटोनिम सिनोनिम लिखते रहिए, तो ऑटोमेटिक आपको कन्वर्ट हो जाएगा। सो वंस अगेन मैं सबको बोल रहा हूँ, मेरा चैनल को फॉलो करते रहिए, ऑटोमेटिक आपके पास ये वाला ऐसा कुछ आ जाता है, मैं आपके पास बताते रहूँगा, बहुत सारा चीज़ दिखाते रहूँगा। आप लोगों को एक चीज़ मालूम होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंग्रेजी को पूरा एकदम पढ़ के, लिख के, समझ के, एकदम पूरा एकदम रट के पूरा एकदम रगड़ना है, तब जगह फाइनली आपको कुछ कन्वर्ट हो पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं होने वाला है। Once again, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you guys. Let's hope for